Hello bachcho, let's read out the question first. Following are equation of four waves. Which of the following statements is are correct? So for this, let's see the solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. तो जनरली यहाँ पर हमें फोर इक्वेशंस गिवन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वो हमें ट्रैवलिंग वेव दे देता है, स्टेशनरी वेव दे देता है, ट्रांसवर्स वेव दे देता है, ठीक है। सो बस इसी की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो जनरली मैं यदि ट्रैवलिंग वेव की बात करूं, सो जनरल फॉर्म ऑफ वेव मैं यदि यहाँ पर लिखूं, सो वो हो जाता है y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, जहां पर फाइव किसको इंडिकेट कर रहा है, फेज शिफ्ट को। तो चलिए हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ऑन सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स फर्स्ट एंड थर्ड ए ट्रैवलिंग वेव हैविंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए अंडर टू विल बी फॉर्म, यानी कि 1 और 3 को मैं सुपर पोजिशन कर दूं तो मुझे एक ट्रैवलिंग वेव मिलेंगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए अंडर रूट ऑफ। सो देखिए क्या ऐसा हो रहा है क्या। सो देखिए जो फर्स्ट वेव है वो हमारी किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, यानी कि दिस वन। और थर्ड जो इक्वेशन है वो z1 बोल रहा है, यानी कि वो z डायरेक्शन में। सो लेट्स सपोज कि ये डायरेक्शन कुछ z1 है। सो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो इनका रिजल्टन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सो यस, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक स्टेशनरी वेव मिल सकती है। अब जैसे कि बोल रहा है इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, कम्स आउट अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ से देखिए जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड ए अंडर रूट 2 आ रहा है। सो यस, स्टेटमेंट ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट बी देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज नॉट पॉसिबल। सेकंड और थर्ड को हम सुपरपोजिशन नहीं कर सकते, वो ऐसा बोल रहा है। सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गई, क्योंकि देखिए जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, मैं बी के लिए यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। जो इक्वेशन 2 है, सो y2 गिवन है, ठीक है, ये y2 डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये z1 है, ठीक है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो अगेन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। बट देखिए यहाँ पर फेज शिफ्ट बोल रहे हैं ना, ये साइन में है और ये कॉस में, यानी कि उनके बिटवीन में एक फेज शिफ्ट है π/2 से। सो उनका सुपरपोजिशन तो पॉसिबल है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया ना। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, ऑन सुपरपोजिशन ऑफ 1 and 2 a stationary wave having the amplitude of a under root 2 will be formed। सो ये इक्वेशन भी रॉन्ग हो जाएंगी। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं सी की बात करूं, सो y1 y2 दोनों की दोनों किसमें है, y डायरेक्शन में। सो उनके बिटवीन का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जबकि देखिए एक साइन में है एक कॉस में है, दोनों π/2 के फेज शिफ्ट पर है, ठीक है, π/2 के फेज शिफ्ट पर है। जनरली स्टेशनरी वेव का फॉर्म क्या होता है, 2a साइन ऑफ के एक्स, ठीक है। स्टेशनरी वेव के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो इस फॉर्म में हमें मिलेगा क्या, नहीं। दैट इज वाई जो सुपरपोजिशन ऑफ 1 and 2 है वो हमें स्टेशनरी वेव नहीं दे सकता। Now the last one, that is D. D में बोल रहे हैं on superposition of third and fourth a transfer stationary wave will be formed, ठीक है। सो इसके लिए देखिए यदि हम लास्ट को चेक करें, सो लास्ट के लिए मैं मान लेता हूं कि एम्पलीट्यूड कुछ ए है, दैट इज z1 प्लस z2 के इक्वल होगा। सो देखिए पहली क्या है, ए साइन ओमेगा टी टी माइनस एक्स बाय, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये साइन है ये कॉस है,
यानी कि दोनों के बिटवीन में कितने का फेज शिफ्ट है, π/2 का फेज शिफ्ट है। तो जब हम इससे कंबाइन करेंगे, ठीक है, सो आफ्टर कंबाइनिंग दिस वी विल गेट द इक्वेशन a विल बी इक्वल्स टू a√2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ ओमेगा x/v plus π/4. Actually not π/4, it should be π/2 here. Okay, π/4. Okay, so कुछ ये इक्वेशन मिल रही है जो कि स्टेशनरी वेव की है क्या, नहीं, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन डी भी क्या हो गया, यहाँ से रॉन्ग हो गया। सो ओनली ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.